आज का हमारा टॉपिक है मत्स्य और मालव जनपद। राजस्थान के प्राचीन इतिहास में मत्स्य जनपद का विशेष महत्व है। आर्यों के संक्रमण पश्चात जिन जनपदों का उदय हुआ उनमें मत्स्य भी एक था। यह वर्तमान राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों को मिलाकर बना था तथा विराटनगर, बैराठ इसकी राजधानी थी। ऋग्वेद, कोशित की उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण में इस महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख राजा सुदास के विरोधियों के रूप में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इसके एक शासक द्वैतवन ने सरस्वती नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया था। महाभारत में भी इस जनपद के पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार निर्वासित पांडवों ने अपना अधिकांश समय यहीं बिताया था और भीम ने अपने पूर्वी अभियानों के दौरान इसको विजय किया था। अर्जुन ने भी अपने अज्ञातवास के लिए इसी क्षेत्र का चुनाव किया था। महाभारत युद्ध के समय यहाँ का शासक विराट था। इसने जयपुर के पास विराट नगर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाया। पांडवों द्वारा अपना अज्ञातवास व्यतीत करने के समाचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने यहाँ पर आक्रमण किया था। उसने यहाँ के पशुधन पर अधिकार किया, किंतु अर्जुन ने कौरवों की सेना को मार भगाया। इसी के फलस्वरूप विराट की पुत्री का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। महाभारत में मत्स्य राज विराट ने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया था। इस युद्ध में विराट अपने पुत्र उत्तर, श्वेत और शंख के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ था। शतपथ ब्राह्मण और महाभारत के अनुसार मत्स्य राज्य में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। एक ही राजा ही शासन का सर्वोच्च था। मत्स्य और उसके पड़ोसी राज्य शाल्व के मध्य निरंतर युद्ध चलता रहता था। इसका कारण दोनों का सीमा विवाद था। इस संदर्भ में और अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। शाल्व की तरह ही मत्स्य राज्य को चेदी के साथ भी जो था वो युद्ध करना पड़ा था। चेदी जनपद भी उसका पड़ोसी था और राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण कर रहा था। महाभारत युद्ध के समय यहाँ का राजा शिशुपाल था, जो कृष्ण के हाथों मारा गया था। प्राचीन साहित्य के अनुसार चेदी ने मत्स्य पर आक्रमण किया। मत्स्यवासी पराजित हुए और मत्स्य का चेदी जनपद में विलय हो गया था। महाभारत के अनुसार यहाँ का शासक सहज दोनों महाजनपदों पर सम्मिलित रूप से शासन करता था। कुछ वर्षों बाद मत्स्य पुनः स्वतंत्र हो गया था। महाभारत के कर्ण पर्व के अनुसार इस जनपद के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत और श्रेष्ठ तथा सत्य के उपासक थे। इनका जीवन समृद्ध और सुखी था। इनके समाज में स्त्रियों का सम्मान था। यहाँ के निवासी स्वादिष्ट भोजन, नृत्य, संगीत, घुड़सवारी, शिकार, चौपड़ पासा खेलने के शौकीन थे। निर्वासन काल में पांडव, युधिष्ठिर और विराट के चौपड़ खेलने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। अर्जुन कुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाता था। इसी प्रकार कथक शैली के नृत्य के प्रणेता मिहिर भी इसी मत्स्य जनपद में पैदा हुए थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप मत्स्य जनपद का पतन संभव हुआ था। यद्यपि सिकंदर ने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं किया था, किंतु सिकंदर से पराजित मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां अपने निवास स्थान दक्षिणी पंजाब को छोड़कर राजस्थान में आ गई और अपनी अपनी सुविधाजनक स्थानों पर बस गई। राजस्थान के भरतपुर और अलवर क्षेत्रों में अर्जुनायन, अजमेर, टोंक और मेवाड़ में मालव तथा चित्तौड़ के आसपास शिवियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इन नवीन जातियों की विस्तारवादी नीति का मत्स्यवादी अधिक दिनों तक मुकाबला नहीं कर सके और शीघ्र ही उनका पतन हो गया था। मगध की साम्राज्यवादी नीति भी मत्स्य के पतन के लिए उत्तरदायी रही थी। मालव जनपद सिकंदर के आक्रमण से प्रभावित होकर दक्षिण पंजाब की जो जातियां
राजस्थान में आकर बसी, उनमें मालव भी एक थे। मालव प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण जाति थी। पाणिनि अष्टाध्याय में इनका उल्लेख आयुध जीवी के रूप में किया गया है। ये गणतंत्रवादी थे। सिकंदर के आगमन से पूर्व ये रावी और चिनाब नदी के संगम के उत्तर में निवास किया करते थे। इनका राज्य रावी के निचले क्षेत्रों और दाहिने तट के ऊपर था। इन्होंने सिकंदर का मुकाबला करने के लिए अपने पड़ोसी शूद्रकों के साथ मैत्री की थी। यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार इनकी सम्मिलित सेनाओं में 90,000 पैदल, 10,000 अश्वारोही और 900 हाथी थे। युद्ध क्षेत्र में शूद्रक सेना के पहुंचने के पूर्व ही सिकंदर ने मालवों पर आक्रमण कर दिया। मालव पराजित हो गए और सिकंदर की सेनाओं ने भारी नरसंहार किया। अतः ये पंजाब छोड़कर राजस्थान में आ गए। राजस्थान में प्रवेश करके मालव अजमेर, टोंक और मेरवाड़ा के क्षेत्रों में बस गए थे। कुछ समय बाद इन्होंने पड़ोसी जातियों को हराकर अपनी राजनीतिक सत्ता को सबल बना लिया और मालव नगर को अपनी राजधानी बनाया। विद्वान इस मालव नगर का साम्य टोंक से 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित नगर से करते हैं। राजस्थान में मालवों के असंख्य सिक्के प्राप्त हुए हैं। रेप्सन के अनुसार इन्होंने 150 ईसा पूर्व के लगभग सिक्के जारी किए थे। पतंजलि के अनुसार यवन आक्रांता 2री शताब्दी ईसा पूर्व के प्रथम भाग में मध्यमिका तक आए थे। इससे अनुमान है ये जातियां 150 ईसा पूर्व के बाद पंजाब से पलायन कर गई थी। 2री सदी में इन्होंने पुष्कर में निवास करने वाले भद्र क्षत्रियों पर आक्रमण कर दिया था। भद्रों ने क्षत्रप नहपान से सहायता की याचना की। अतः नहपान का दामाद ऋषभदत्त एक विशाल सेना लेकर भद्रों की सहायता के लिए आया। उसने मालवों को पराजित किया। नासिक अभिलेख के अनुसार उसने मालवों को हराकर पुष्कर में स्नान किया और ब्राह्मणों को गाय और गांव दान में दे दिए। अजमेर क्षेत्र में शक नहपान के अनेक सिक्के मिले हैं। इससे भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मालवों को हराकर उनके क्षेत्र पर शकों ने अधिकार कर लिया था। संभवतः उज्जैन के शकों से भी मालव पराजित हुए थे, क्योंकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने राजस्थान के एक बड़े भाग को जीता था और रुद्रदामन के सिक्के मेवाड़, अजमेर और टोंक में मिले हैं। कुषाणों के पतन के साथ ही मालव शक्ति का पुनरुत्थान हुआ और उनके द्वारा स्थापित मालव संवत का प्रयोग अलवर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर में होने लगा था। इन्होंने एक स्वतंत्र संवत चलाया जो आरंभ में कृत, फिर मालव और अंत में विक्रम संवत कहलाया था। कुछ विद्वानों के अनुसार मालव और विक्रम 2 अलग-अलग संवत थे। नंदसा यूप अभिलेख के अनुसार मालव कुल में उत्पन्न जयसोम के पुत्र सोम ने अपने कार्यों से देश में स्वतंत्रता और समृद्धि का पुनरागमन किया और षष्ठी रात्रि यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था। मालवों की सभ्यता और संस्कृति की अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तथापि यह अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर भारत के राज्यों में प्रचलित संस्कृति यहाँ भी प्रवाहित थी। ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अनेक यज्ञ अनुष्ठान करवाए, अनेक प्रकार के सिक्के जो थे वो ढलवाए थे। ये छोटे आकार के थे और इनका वजन 1.5 ग्रेन से 10 ग्रेन के मध्य जो था वो रहा था।